क्या आपको नहीं पता कि रमज़ान में आपको किस तरीके से खाना खाना है जिससे आप अपनी फ़िटनेस को मेंटेन कर पाएँ या फिर और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा अपना ईटिंग रूटीन आप बना पाओगे रमज़ान के लिए, इर्रिस्पेक्टिव वो आप वेट लॉस कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो या फिर मेंटेन कर रहे हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एक तो कमेंट कर देना अगर आपको हेल्प मिले, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, अपने फैमिली ग्रुप पर डालना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप पर डालना, जिससे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एंड खासकर फीमेल्स को ज़रूर सेंड कर देना, बिकॉज वही लोग घर का खाना डिसाइड करती हैं एंड दे शुड नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। बाकी अभी अपनी कॉपी, लैपटॉप, मोबाइल जो निकालना है निकाल लो, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ जाएंगी एंड बहुत मज़ा आएगा इसमें। आप अपने हिसाब से ईटिंग रूटीन बना पाओगे एंड सही तरीके से। लेट्स गो। मैं जितने भी फूड आइटम्स बताऊंगा मैं उसमें क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, मैं आपको फूड आइटम बताऊंगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वो मुझे आप डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, बाकी आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मील विच इज़ सहरी। हमें सहरी में ये मेक श्योर करना है कि हम इस तरीके की चीज़ें खाएं पिएँ जो हमें एक काफ़ी देर तक एनर्जी प्रोवाइड करती रहे, डाइजेशन स्लोली हो एंड हमें एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग मिलती रहे, साथ साथ हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे एंड हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुँचे। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम एक ही चीज़ को खाते रहें कि हाई इन एनर्जी रहे एंड बाकी चीज़ें उसमें ना हो, जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ना हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सहरी में आपको सबसे पहले खजूर खाना है क्योंकि वो सुन्नत है, और दूसरी चीज़ वो न्यूट्रिएंट डेंस होता है, और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं जो स्लोली हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करते रहेंगे। तो उसमें आता है ओट्स, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत ईजी रहता है एंड कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप ओट मील बना सकते हो, उसके अंदर फ्रूट्स भी डाल सकते हो एंड ये ओवरनाइट सोक करके भी रख सकते हो, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। एंड इसके साथ आप सेकंड ऑप्शन रख सकते हो रोटी, जो आटे की बनी होगी, मैदा वाली नहीं, पराठे वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रोटी। काफ़ी लोग होंगे जो रोटी नहीं बना पाते होंगे या फिर ओट्स को भिगो के नहीं रख पाते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हो। दूसरी चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि वो कोई प्रोटीन रिच फूड आइटम हो जिससे आपका जो मसल मास है वो मेंटेन रहे एंड आपका मसल लॉस ना हो ड्यूरिंग फास्टिंग। तो इसमें जो बेस्ट सोर्स रहता है, जो पर्सनल फेवरेट है एंड मोस्टली लोगों का फेवरेट रहता है, वो है एग्स। तो आप एग्स खा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहती है कि आप एग्स बना कैसे रहे हैं, वो आपको मेक श्योर करना है कि आप बॉयल खा लो। एंड आपको इतनी डिफिकल्टी होती है बॉइल्ड वगैरह वैसा कुछ करने, तो आप ऑमलेट भी बना सकते हो, बट वेरी लिटिल ऑयल। ऑयल का हम लोगों को यूज़ उस तरीके से नहीं करना है। बाकी अगर पॉसिबिलिटी है, आप अंडे वगैरह के अलावा भी आप चिकन, फिश या कुछ भी जो है वो आप खा सकते हो। आपकी क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो गोल है वो क्या है। एंड थर्ड आता है अब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो हमारे जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा, वो यही दो चीज़ें हैं जो पहुंचाएंगी। तो इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप थोड़ा बहुत फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, चाहे वो ओट मील में ऐड करो या आप सेपरेटली भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसी के साथ साथ आप लोग थोड़ी सी सैलेड, जिससे हम लोगों की बॉडी में फाइबर भी आए एंड बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, वाइटामिन वगैरह, वो भी चीज़ें हमें मिलती रहें। उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें कोई मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा, बट हाँ, जो आपका मन है वो आप यूज़ कर सकते हो। फोर्थ जो फूड आइटम रहेगा उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप हेल्दी फैट्स कंज्यूम कर रहे हो। ये हमें लॉन्ग टर्म तक फुल रखने के लिए एंड साथ ही साथ हमें स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर आपका बजट है, सो यू कैन ईट एवोकाडो। एवोकाडो को आप ले सकते हो बिकॉज ये एक ऐसा फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है एंड साथ साथ इसके अंदर फाइबर भी होता है, जिससे हमें जल्दी भूख नहीं लगती है। बाकी हेल्दी फैट्स और फाइबर के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है सीड्स का, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। तो वो आप अगर ओट मील में या सेपरेटली भी अगर कंज्यूम करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। अब ये तो हो गई हमारी बात खाने की और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह की। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए हमें क्या कंज्यूम करना है। अब आप एकदम से गड़ 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 करके पानी पियोगे तो वो कोई पॉइंट नहीं है, उससे ब्लोटिंग वगैरह होगी एंड आपको फिर वॉशरूम वगैरह ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है अपना कि आप एकदम से पानी ना पियो बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरे सजेशन में रहेगा, वो रहेगा कोकोनट वाटर। मार्केट वाला नहीं, जो मार्केट में पैकेज बॉटल्स वगैरह में आता है वो नहीं, जो आप जाओ फ्रूट्स या वेजिटेबल वाले के पास होगा तो रॉ नेचुरल कोकोनट वाटर लेके आओ, उसे कंज्यूम करो, घर वालों को पिलाओ। ट्रस्ट मी, मज़ा आ जाएगा। अगर किसी को डाइजेशन वगैरह इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है तो वो योगर्ट वगैरह, कर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मेक श्योर करना है कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है जिससे हमें इंडाइजेशन हो एंड हमें आगे प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर हमारा स्टार्ट ही ख़राब रहेगा तो पूरे दिन की हमारी बेकार रहेगा एंड हमारी जो तिलावत है, जो हमारा महीना है इंपॉर्टेंट, वो हम लोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं बताई हैं, आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। मैं एक सैम्पल शेयर कर देता हूँ सहरी के लिए। आप क्या कर सकते हो, आप ओट मील बना सकते हो, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जो भी सीड्स डालने हैं वो डाल लिए, उसके साथ थोड़ा सा फ्रूट्स ले सकते हो और नट्स ले सकते हो, ये हो गया। उसके साथ साथ हम लोग स्क्रैम्बल एग्स, जिसमें हम लोग थोड़ा वेजिटेबल्स वगैरह डाल सकते हो, स्पिनच और ये टमाटोज़ वगैरह करके,
तो ये जो मैंने सैंपल बताया लास्ट में, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल जाएगा, फैट्स भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा, एंड हाइड्रेशन ऑब्वियसली वो भी मिल जाएगा। तो सहरी के लिए दिस इज़ इट। बाकी कुछ क्वेश्चन है नीचे हमें कॉमेंट्स में पूछ सकते हो आप। नाउ कम्स द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मील विच इज़ योर इफ्तार मील। उसमें हम लोगों को क्या कंज्यूम करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ हमें मेक श्योर ये करना है कि हम ओवर ईट नहीं कर रहे हैं या फिर ओवर ड्रिंक नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे इसके बाद का जो पीरियड होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम लोग ख़राब तरीके से खाना खाएंगे तो उससे फिर नींद वगैरह आएगी, आलस आएगा, एंड बाकी का पूरा ख़राब हो जाएगा। खजूर इज़ अ सुपर फूड, तो हमें मेक श्योर करना है कि हमें खजूर के साथ ही फास्ट ब्रेक करना है। सुन्नत है, एंड उसमें सारे फाइबर रहते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स रहता है, बेस्ट है, एंड उसमें नेचुरल शुगर होती है। दूसरा हमें मेक श्योर करना है कि हम ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जिससे हमें पानी मिले। मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, वी हैव टू ईट आर वाटर, खाना है हमें पानी को। तो वो हम लोग फ्रूट्स बेस्ट है, बेस्ट सोर्स है, तो हमें फ्रूट्स पे ट्राई करना है, एंड उसमें भी मेक श्योर करना है कि हम उस तरीके के फ्रूट्स कंज्यूम करें जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। एक मस्त मिक्स फ्रूट सैलेड बना सकते हो विच विल बी ग्रेट। एंड लोग पीने के लिए भागते हैं कि भाई हम लोग क्या पिए हैं, एंड दे एंड अप ड्रिंकिंग रूह अफ़ज़ा। उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें कितनी चीनी है तो वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो रूह अफ़ज़ा तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही कोई मैं पैक जूसेस रिकमेंड करूँगा। तो इस तरीके की चीज़ों से बचना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम लोग एडिड शुगर डाल रहे हो उनसे बचो, ठीक है। मैं फिर भी अगर आप फ्रूट जूस कंज्यूम करना चाहते हो जो रॉ है या आप अपने आप से निकाल रहे हो, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ले लो, बट उसका भी वही होगा कि वो फाइबर चला जाता है तो बस हमारा शुगर लेवल स्पाइक करेगा, कोई पॉइंट नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर पॉसिबल है तो आप लोग वे प्रोटीन ले लो पानी के अंदर। उसमें बेनिफिट ये है कि हमारी पूरी दिन में हम लोग कुछ भी प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो हमारी मसल डिमांड करती है इस तरीके की चीज़ को। तो अगर हम उसको प्रोटीन दे देंगे फास्टिंग के बाद, विच विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड हमारी मसल्स उस तरीके से प्रिजर्व रहेंगी एंड देन ग्रो भी करेंगी जब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। तो वे प्रोटीन तो पहला, बट अगर वो नहीं है ऑप्शन तो हम लोग फ्रूट जूसेस वगैरह कर सकते हैं, वो भी रॉ नेचुरल, ठीक है। पैक्ड वालों के पीछे मत भागना। एंड अगर आपको चाहो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोकोनट वाटर भी पी लो, बिकॉज उससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट जितने भी हैं वो रिप्लेनिश हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, एंड वो बिल्कुल नेचुरल रहेगा, रॉ रहेगा। खजूर, फ्रूट्स, वे प्रोटीन या फिर कोई भी जूस वगैरह ये पीकर या खाकर हम लोग अपनी नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं। लड़के मस्जिद चले जाएंगे, लेडीज़ जो हैं वो घर पर पढ़ लेंगी। उसके बाद आप खाने के लिए बैठो। मैं अभी नहीं बोलूँगा कि आप खाओ पियो, बिकॉज ये ओवर ईटिंग हो जाएगी एंड हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। मोस्टली लोग ये काफ़ी बड़ी गलती करते हैं कि इस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हैं। तो आप जब नमाज़ पढ़ के वापस आए तब आपने क्या किया कि जैसे चिकन ले लिया या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमारा मतलब प्रोटीन रहे, तो हमने ऐसी चीज़ कोई भी कंज्यूम। इसके साथ बाकी आप रोटी वगैरह ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सालन के साथ ले लिया बढ़िया है। एंड अगर आप चाहते हो तो आप सूप भी पी सकते हो चिकन वगैरह का, कोई भी ऐसी चीज़ लेना जिसमें हमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल रहे हो। इफ्तार हो गया, मगरिब की नमाज़ हो गई, उसके बाद एक मील हो गया। एंड जिन जिनको आप वर्कआउट करने जाना है तो वो लोग को ट्राई करना है कि वो थोड़ा सा कम खाएँ, जिससे उनका वर्कआउट वगैरह फ़ायदे का रहे। आधे घंटे रेस्ट किया, वो वर्कआउट करने चले गए। एंड जो लोग अभी इसके बाद तरावी पढ़ने जाएंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन ईट लिटिल मोर, जिससे उनकी जो तरावी रहेगी तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेज कर लेंगे एंड वो डाइजेस्ट रहेगी, बिकॉज तरावी में मेहनत लगती है। तो अभी मैं उनके लिए बताऊंगा जो लोग तरावी से पहले वर्कआउट करेंगे या तो जिम में या फिर घर पर। तो आपने क्या किया, आपने नमाज़ पढ़ी मगरिब की, तो जो अभी मैंने आपको मील बताया वो आपने कंज्यूम किया। ट्राई करना थोड़ा सा हल्का रखें, रीज़न बीइंग कि आप वर्कआउट करोगे तो वो आपका बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन में भी टाइम लगता है। और फिर जैसे हमने वर्कआउट किया उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, अपने वे प्रोटीन अपना पानी में लिया अगर ले सकते हो, एंड जो लोग नहीं ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग वाइट्स लिए, एग वाइट्स बॉईल करके बेहतरीन करके खा लिए। तो अभी आपको ये चूज़ करना है कि आपको ईशा की नमाज़ और तरावी पढ़नी है या फिर पहले आपको डिनर करना है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपने अपना यही जो प्रोटीन वगैरह लेके थोड़ा सा, उसके बाद आपने पहले नमाज़ और तरावी पढ़ ली। उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने डिनर करो। वो जब आप डिनर करोगे उसमें आप खा सकते हो नाइसली बढ़िया करके। तो आपको अब एक बहुत बैलेंस मील बनानी होगी जिसमें आप या तो राइस ले लो, चपाती ले लो, या मल्टीग्रेन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड, जो भी लेना वो ले लिए। उसके साथ आपने 100 ग्राम या 150 ग्राम जो भी आपका एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आपने मीट ले लिया, जैसे कि फ़िश, बफेलो, चिकन, मटन, जो भी है, ठीक है, वो ले लिया हमने। और इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट है कुक विद अदनान, वहाँ से जाके आप निकाल सकते हो। उसके साथ साथ आपने थोड़ी सी सैलेड ली, अगर फैट लॉस कर रहे हो तो ज़्यादा सैलेड ले लेना, बिकॉज फाइबर रहेगा तो बहुत बढ़िया है। मसल गेन कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोर्शन ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट, आपका ये एक पूरा मील रेडी हो जाएगा एंड आप उसको कंज्यूम कर लिया, दिस इज़ योर डिनर। तो जैसे ही आपने डिनर किया आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपना मस्त वॉक वगैरह करो, थोड़ा बहुत स्टेप्स वगैरह कंप्लीट करो, बिकॉज दिस विल हेल्प, एंड आपका जो डाइजेशन वगैरह होगा वो भी अच्छे से हो जाएगा एंड आपका पेट ठीक रहेगा, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग फुल 30 डेज़,
क्योंकि अगर ये हैम्पर हो गया तो बहुत दिक्कत होगी बाबा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना एंड वॉक ज़रूर करना। बाकी फिर अगर आप सोने से पहले कुछ लेना चाहते हो, कैमोमाइल टी, ग्रीन टी, इस तरह का कुछ भी है वो आप ले सकते हो, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। एंड जिनको साइज़ गेन करना है वो बस यही करना है कि वो इसकी जगह दूध वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा सा और अंडे वगैरह खा सकते हैं इफ़ दे कैन, एंड देन सो जाओ। बाकी शहरी का आपका वापस से वो रिपीट हो जाएगा। सिंपल। ये तो हो गया उनके लिए जो तरावी से पहले जिम जाएंगे या फिर घर पे वर्कआउट करेंगे। अब मैं बात करूँगा उनके लिए जो लोग तरावी और इशा की नमाज़ के बाद जिम जाएंगे या फिर घर पे वर्कआउट करेंगे। आपने जो मगरिब की नमाज़ के बाद मील लिया बढ़िया करके, उसके बाद आप थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह किया एंड देन यू प्रिपेयर फॉर योर तरावी एंड इशा की नमाज़। अब जो लोगों को गेन करना है उनको ये मेक श्योर करना है कि वो इशा की नमाज़ से पहले कुछ खा के ज़रूर जाएँ। फैट लॉस वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको मेक श्योर करना है कि कुछ खा पी के जाएँ। बनाना खा लो, खजूर खा लो, आप कुछ भी इस तरीके की चीज़ पीनट बटर ब्रेड के साथ, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। थोड़ा सा हमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आपको लगेंगे उसमें। अब आप तरावी पढ़कर, नमाज़ पढ़कर वापस आए। इफ़ यू वांट, अगर पॉसिबल है, आपको कैफीन से इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने कॉफ़ी वगैरह ले ली, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि आपकी नींद हैम्पर होगी एंड पेट भी थोड़ा सा हैम्पर होता है उससे। तो आपने कॉफ़ी वगैरह ली। एनर्जी के लिए कुछ नहीं, मेरे सजेशन में बेस्ट है दैट इज़ योर खजूर, वो आप खजूर ले सकते हो या बनाना वगैरह कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद जिम में ही वे प्रोटीन पानी के अंदर या फिर क्रिएटिन वगैरह जो भी है वो ले लिया, वापस आए। आप यहाँ पे डिनर करोगे। आप डिनर में वही बैलेंस मील बनाओगे, रोटी चावल जो लेना है वो ले सकते हो, ब्रेड। उसके साथ आपने एक प्रोटीन के लिए 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम जो भी लेना है वो ले लिया, साथ में सैलेड ले ली, दैट्स इट। क्वांटिटी आप अपने ऊपर रख लेना, जिसको फैट लॉस करना है, जिसको मसल गेन करना है, साइज़ गेन करना है, वो अपने अकॉर्डिंग रख लेना। ये पूरा आपका मील प्लान हो गया। इसके बाद आप सोओगे एंड देन अगेन सहरी के लिए उठ जाओगे, दैट्स इट। तो ये मैंने आपको पूरा रमज़ान का कि किस टाइम पे क्या खाना है, कैसे रखना है, सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चन है नीचे आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, वरना मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। एंड प्लीज़ मेक श्योर करना अगर वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ 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 कमेंट में लिख देना, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ। एंड मैंने आप लोगों के लिए कुछ और भी प्लान कर रखा है विद रिगार्ड्स टू वर्कआउट। बाकी कुछ भी है प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो एंड मेक श्योर करो कि भाई फीमेल्स के साथ प्लीज़ शेयर कर देना, बिकॉज सारा खाना पीना उन्हीं के हाथ में है, ठीक है।